चंडीगढ़ में हुड्डा आवास पर विधायक दल की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मीटिंग में थे मौजूद। देखे क्या कुछ निर्णय लिए गए मीटिंग में, हुड्डा साहिब दे रहे हैं जानकारी। एक तो सभी विधायकों को जो स्पीकर साहब का नोटिस आया था उसका जवाब दिया, उनको सबको पढ़ के बताया है और हमने उचित जवाब दिया उनको। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, क्योंकि ये हमारा अपना अधिकार था, वो हमने इस्तेमाल किया। बहुत सारी बातें हैं, वो हमने पूरा तफसील में उनको जवाब दे दिया। दूसरा जो तत्कालीन वो बात है वो SIR की है। SIR के अब शुरू हो गई, BLA 2 की मीटिंग बुलाना, BLA से क्या क्या करना, वो तफसील में हुआ है। और ये विधायकों की जिम्मेवारी लगी हुई अपने अपने हल्के की कोई वोट रहे ना जो उनकी है और नाजायज़ वोट बने ना, ये उनकी जिम्मेवारी है मुख्य तौर पे। बाकी और सारी समस्याओं को चर्चा हुआ, ये आपके महंगाई पर हुआ, पेट्रोल डीजल पर हुआ, जो ये नीट है, अपना पेपर लीक है कैंसिल हुई, नीट का हुआ, CBSE में जो हो रहा है देख ही रहे हैं, युवाओं के साथ परेशान हैं, कानून व्यवस्था पे बहुत बुरा हाल है ये, और पानी बिजली की भी बुरा हाल है। SYL की तरफ भी कोई कदम नहीं उठा रहे और पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में अपना हक भी नहीं मांग रहे पानी का। तो ये आपके सामने ये मुद्दे हैं, ये उठाए और ये फैसला किया है कि 15 जुलाई के बाद फिर हम सारे विधायकों की मीटिंग बुलाएंगे और आगे पार्टी का कार्यक्रम तय करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोगों की आवाज़, लोगों के लिए संघर्ष की तैयारी पार्टी करेगी। मुख्य तौर पे यही था। तुम्हारे कोई सवाल तो पूछो। अगली बैठक 15 जुलाई के बाद बुलाएंगे। 15 जुलाई के बाद 15 जुलाई तक तो ये है ना, SIR का वो है, सब अपने अपने हल्के में लगे रहेंगे। 15 जुलाई के बाद बुलाएंगे। जिन क्षेत्रों में विधायक है वो तो खुद देखेंगे, अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है SIR पे वहाँ पर क्या रहेगा? नहीं तो 13 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, पार्टी ने लगाई ड्यूटी ना, वो तो बुलाएंगे भाई, वो तो वहाँ पे बुलाएंगे। वो जो है BLA 1 बनाए हुए हैं, BLA 1 बनाए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अब विधायक जो है ये हमारी जिम्मेवारी है बीइंग नेता कि सारी उनको अवगत कराया क्या क्या होना चाहिए, पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये निर्वाचित हैं, इलेक्टेड की। अब वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ कौन इलेक्ट होगा कौन, लेकिन जिम्मेवारी उनकी है आमतौर पर जिनको टिकट मिली थी और जो वहाँ मुख्य नेता हैं। लेकिन जहाँ इलेक्टेड MLA हैं वो उनकी जिम्मेवारी है कि उनकी कोई वोट कटे ना, नकली बने ना। पूरी स्टेट में ड्यूटियाँ लगा रखी। सर, प्रभारी जी की तरफ से एक लेटर हाल ही में जारी हुआ था कि कोई विधायक, सांसद, पदाधिकारी कहीं कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी करता है तो उसे PCC से एक अनुमति लेनी होगी, जानकारी देनी होगी। उस लेटर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो इलेक्टेड विधायक है अपने हल्के की पूरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्टेड है भाई, वही नहीं अपने हल्के की आवाज़ उठाएगा, नहीं बोलेगा, नहीं बयान देगा, नहीं देगा, नहीं संघर्ष करेगा तो कौन करेगा? बाकी कोई अपना राजकीय लेवल के कोई एजिटेशन हो वो जरूर पार्टी का होना चाहिए। सब तो होता ही है पार्टी से, पार्टी का एक कार्यक्रम होता है। तो विधायक वगैरह प्रेस वार्ता कर सकते हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अब मैं कर रहा हूँ ना, आप तो CLP विधायक हूँ ना। तो ये जो आप बता रहे हैं कि लोगों को बताओगे कि गलत मतलब सही वोट ना कटे, ये मतलब ऐसी क्या चीज़ आई है आपको, क्या ऐसा अंदेशा है कि सही वोट का? क्योंकि सही वोट का ये है कि कई आदमियों को पता नहीं लगता, अवेयरनेस। जैसे 2002 में की वोट है, वोटर लिस्ट है, उसकी वोट बनती रही तो उसकी तो वो नहीं, लेकिन फार्म उसको भी भरना पड़ेगा। जो फार्म नहीं भरेगा तो उसकी वोट कट जाएगी। हर वोटर को वो फार्म भरना, जिसकी बाद में बनी है उसको और कोई सबूत देने पड़ेंगे। उसको सबूत देने की जरूरत नहीं जो 2002 से लगातार है, लेकिन फार्म भरना पड़ेगा। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। BLO तो सरकारी होता है, BLA 1 और BLA 2 पार्टी के होते हैं, वो उनसे संपर्क करके अपना अब वहाँ से जो निर्वाचन ऑफिस से, इलेक्शन कमीशन से जो 2024 की लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, वो भी ले सकते हैं।
खरीद कर ले सकते हैं। कितने रुपए पता नहीं क्या पेज, ₹2.5 पेज, फोटो वाली। हाँ फोटो वाले विद फोटो। वैसे ही तो वोटर लिस्ट मिल जाती है विद फोटो, वही उससे चेक कर सकते हैं वोट ये जायज़ है नाजायज़ है। पर कई काम है अपनी। आप हर कार्यकर्ता को बता रहे हैं कि अपनी वोट के लिए जो फॉर्म भरना है और जो काम तो एमएलए की जिम्मेवारी है ना। एमएलए की मीटिंग थी ना, हमारी सीएलपी की मीटिंग थी ना, सारे एमएलए की जिम्मेवारी अपने अपने हल्कों की। मतदाताओं को बताएंगे हैं? बीजेपी की जो नई अध्यक्ष बनी है सर अर्चना गुप्ता, उनका बयान है कि जो घुसपैठिए हैं उनको हम ढूंढ के उनको डिपोर्ट करेंगे। किस चीज़ से? घुसपैठियों को SIR को लेकर SIR को लेकर उनका बयान। SIR पे हाँ जो बाहर के लोग हैं उनको डिपोर्ट करेंगे हम खुद ढूंढ के। तो बाहर के होते कोई, मैंने बताया गलत वोट बननी नहीं चाहिए, सही वोट रहनी नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे? तो सबकी जिम्मेवारी है। अब 12 साल से तो उनकी सरकार है, अब तक तो उन्हें पहचान हुई नहीं है उनसे। कितने किए घुसपैठिए? पहले बताना कितने रिपोर्ट किए आपने? कितने रिपोर्ट किए हैं? जो ये आपने कहा सर महंगाई को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर कोई आप डेटा पेश करेंगे फिर उसके बाद लोगों के बीच? हाँ, सब अपने अपने हल्के की बुलाएंगे ना रिपोर्ट। 15 जुलाई के बाद मीटिंग रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जो बड़ा इंसिडेंस होता है वो तो आप लोग अखबार में देते हो, मीडिया इसमें चैनल में देते हो, लेकिन बहुत सारे अननोटिस भी जाते हैं। वो हल्के के एमएलए को पता लग सकता है, रिपोर्ट आती है उसके पास, लोग मिलते हैं। आपको आशंका है कि गड़बड़ हो सकती है SIR? है ना भाई, 37 लाख जो है वोटर मैच नहीं हुए हैं जो इन्होंने अब तक किया, तो उसमें चेक करना हमने, मतलब यही रोक लगानी है ना, गड़बड़ ना हो। 37 लाख वोटरों की मैचिंग नहीं हुई है, तो उनके कितने सही कटे हैं कितने गलत कटे हैं वो तो BLA 1 और BLA 2 का काम है ना, और BLO की जिम्मेवारी है। और ये क्या सोचते हैं पत्रकार की वो वोट बन जाएगी बगैर फार्म भरे? हर वोटर फिर तो घुसपैठी हो जाएंगे। जिसकी वोट नहीं होगी तो घुसपैठिया हो गया। आप पेपर भर देना। जिसकी वोट नहीं बनी तो घुसपैठिया हो गया। फिर देख लो भाई, सबको भरने पड़ेगा फार्म सबको बनना पड़ेगा। मैंने बताया 2002 से जो लगातार वोटर बन रहा है, जो मैं बन रहा हूँ 2002 से, तो ऑटोमेटिकली नहीं, वो उसको भी फार्म भरना पड़ेगा। फार्म नहीं बनेगा तो नहीं बनेगी, उसमें भी नाम ठीक करना दुरुस्त करना पड़ेगा। कई है, हमको सबको भरने कई जो फॉर्मेलिटी। महंगाई बढ़ी है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसको लेकर भी चर्चा की बैठक में? हाँ हुई, बड़ी चिंता है। मेरे किसान तो मारा गया सोने का बताओ, हैं। सोने की वजह से भेज दिया। हाँ, आज इकोनॉमिक्स टाइम में जो खबर है वो बड़ा चिंताजनक है कि 12 बिलियन जो है का सोना रिजर्व बैंक ने बेच दिया। हमने कोई सुना नहीं। टू कीप द फॉरेन रिजर्व्स इन बैलेंस। इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना, आपको पता लगेगा। अब कितनी उसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट की है तो कुछ तो तथ्य हो। अगर ऐसा है तो गंभीर मामला है। सर, मुख्यमंत्री किसानों को माला माल करने की बात कर रहे हैं और अफ्रीकी देशों के साथ, तंजानिया वगैरह के साथ जाके खेती कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, इस तरह का बात जो है आज मोरनी में। ये हरियाणा के यहाँ तो कंगाल कर दिए, बाहर मालम माल करेंगे। पहले यहाँ मालम माल कर फिर बाहर हो जाएंगे। यहाँ के तो किसान कंगाल कर दिए, हम मजदूरी के लिए बाहर भेज दें। मुआवजा नहीं मिल रहा। कह रहे हल्दी और जो अदरक की खेती को बढ़ावा दे मिलेंगे। 4000 एकड़ जो है जमीन मोरनी की में जो इस तरह का अब काम शुरू होगा। अच्छा है कोई हो तो, लेकिन अब तक क्या है? अभी तो किसान कंगाल कर दी इन्होंने। MSP भाई, डीजल का भाव क्या है, खाद का भाव क्या है, कीटनाशक दवाइयों का कितना भाव बढ़ गया। 2014 में क्या भाव था उनका, और MSP भी दी कितना, MSP मिलती भी नहीं है।